दुःखम् दातारमुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि चरणारविन्दं सततं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। वंदनीय समाज धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताएं, हमारा जो ये जीवन है, यह जीवन एक न एक दिन बुढ़ापे की ओर जाता है और मनुष्य जो है जब बूढ़ा हो जाता है तब हमारा शरीर जर्जर हो जाता है और जब शरीर में बुढ़ापा घेरता है तब फूल के जैसे भार भी बड़ा कठिन लगता है। ऐसी अवस्था में मनुष्य आपस में अपने मित्रों से, सगे संबंधियों से, परिवार से रोकर कहता है कि जैसे जैसे कंबल भीगता है वैसे वैसे वह भारी होता है। उसी प्रकार से आज ये हमारी जो निर्मल ये जो काया है, जो कितनी सबल थी, वह निर्बल हो गई है। तो इसी बात को लेकर के सदगुरु कबीर साहिब जी बीजक महीने 15 में और 16 में कहते हैं, उन्हीं बदरिया परी गो संझा अगवा भूला बन खंड मंजा पिए अंते धन अंते रही चौपरी का मरे माथे गई फूलवा भार न ले सके कहे सकियन शोरो ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी हो चलित चलत यति चरण पिराना हारी परिता अतिरि सयाना गण गंधर्व मुनि अंतन आया हरियलोप जग धंधे लाया गहने बंधन बाणन सूजा ताकि मरे ताकि छऊ न बूझा भूली गए कि अधिक डेराई
रजनी अंधकूप होए आई। माया मोह मुआ भरी पूरी दादुर दामनी पावनय पूरी। बरसे तपय अखंडित धारा रैन भयावन कछुनय धारा। सबे लोग जहराइया अंधा सबे भुलान। कहा कोई ना माने सब के माही समान। प्यारे बंधुओं, सद्गुरु कबीर साहिब जी क्या कहना चाहते हैं और क्या कह करके हमारे जीवन के रहस्य समझाना चाहते हैं। उनके एक एक पद में कितना बड़ा अर्थ छिपा हुआ है, आज हम उसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। सद्गुरु कबीर साहिब जी यहाँ पर कुछ उपमा दे करके नर नारियों के बारे में कहते हैं कि जिस प्रकार से बहुत से नर नारी हैं जो बाजार में जाते हैं और सौदा का लेन देन करते हैं और बहुत दूर दराज चल करके कुछ दूर चलने पर उन्हें एक घनघोर बादल उनके सामने झुक आते हैं और जब घनघोर बादल छा जाता है, उस समय में घनघोर बादल छाने पर कुछ रिमझिम बारिश भी शुरू हो जाती है और चारों ओर संध्या का बेला, संध्या का समय दृश्य दिखाई पड़ता है। रास्ते में बहुत बड़ा विराट जंगल है, इसलिए अंधियारी बनी हुई है और उस अंधियारी में जो रास्ता चलने वाला पथ प्रदर्शक जो है, जो स्वयं रास्ता भूल गया है और उस भीड़ में जो है तो एक कंबल का व्यापार कर रहा है और उस कंबल का व्यापार करने वाला व्यक्ति कौन है? जो कंबल का व्यापार करता है। बड़े रहस्य की बात है, जो कंबल का व्यापार करने वाली कुछ नारियां हैं और उनके साथ में कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि उनका पति भी नहीं है। इसलिए वो जंगल में बहुत भयभीत हो गई है और उन्होंने कंबल के गट्ठे सिर पर रखे हुए हैं। उसमें एक फुलवा नाम की स्त्री है, वह बहुत ही सुकुमारी सुशील होने के कारण से सिर पर रखे हुए जो कंबल है, उन कंबलों का जो गट्ठा है उसको वो संभाल नहीं पा रही है और रोक करके सखियों से अपनी बात कहती है। क्या कहती है?
ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होए। ज्यों ज्यों कंबल भीगता है त्यों त्यों उसका वजन बढ़ता जाता है, ऐसा अपने सखियों से कहती है। तो चलते चलते उनके पैर दुख गए। बड़े बड़े लोग इस संसार में आकर के थक गए। उनमें कई ऐसे गण गंधर्व भी है, मुनि भी है, मननशील विचारशील विद्वान भी है, और वे भी इस जंगल का छोर नहीं पा रहे हैं। जहां बहुत वर्षा पानी से जंगल में अपना रास्ता भूल गए हैं, सब उनकी खोज करने लगे हैं। और सबके लिए यह कितना बड़ा सघन बंधन है। किसी को रास्ता नहीं सूझता, सबके सब थके हुए, किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें। बंधुओं, सब अपने घर परिवार, अपने इस बाल बच्चे मोह माया में डूबे हुए जो है इस अंधागुप्त घनघोर अंधियारे में, जहां पर मेंढक जैसे आवाज करते हैं और बिजली कड़कती है, चमकती है, भयंकर हवा तूफान चलता है, अखंड धारा में बारिश हो रही है, और संसार के सभी पथिक मानसिक ताप में तप रहे हैं। रात्रि भयावनी है, जंगल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, कोई आधार नहीं मिल रहा है। सभी लोगों ने अपने को बर्बाद कर दिया है। तब अंधे होकर के सब भटक गए, कोई किसी का कहां नहीं मानता, सब एक ही गलत रास्ते पर जा रहे हैं। तो सद्गुरु कबीर साहिब जी मनुष्य के इस मन की अज्ञानता और भ्रम के अंदर में जो बादल छुपे हुए, भ्रम रूपी बादल, और हमारा जो ये अंतःकरण है, यह अंतःकरण में घोर अंधियारा छाया हुआ है। कई प्रकार की जो ये वाणियां हैं, ये जो वाणियों का जो जंगल है, और हमारे जो पथ प्रदर्शक रास्ता बताने वाले जो गुरुजन हैं, जो गुरु लोग हैं, वे जब स्वयं भटक गए हैं तो रास्ता कौन सच्चा बता सकता है। कहने का मतलब ये है कि यह जीव जो है स्वयं अज्ञानवश परमात्मा को अपने से अलग मान करके जीवन पर्यंत हमेशा जो है उसे खोजते रहता है। संसार में जितने भी मनुष्य, सब लोग जो है परमात्मा की खोज करते हैं। जब से हमारा जन्म होता है, बचपना बीत जाता है, यौवन अवस्था आती है, और यौवन अवस्था भी धीरे धीरे बीत जाती है, और वृद्धावस्थाएं आती है।
हमारी जीवन की 4 अवस्थाएं होते हैं। सबसे पहले हमारा बचपन होता है। बचपन में हम खेल कूद कर अपने जीवन को बिता देते हैं। उसके बाद में हम जब थोड़े बड़े होते हैं, कुमार अवस्था आती है, उसके बाद में युवा अवस्था आती है और आखिरी में बुढ़ापा आ जाता है। तो इस प्रकार से मनुष्य की 4 अवस्था होती है और चारों अवस्थाओं में हमारा जो शरीर है, यह शरीर रूपी कंबल जो अज्ञानता में, विषयों की आसक्ति में ओझल हो बैठा है और हमारे अंदर का जो अंतःकरण है, वह अंतःकरण रूपी कंबल का जो बोझ है, इस बोझ को ढोता है। तो कहने का मतलब यह है, सद्गुरु यहाँ कहना चाहते हैं कि जब शरीर ही बूढ़ा हो गया और जब शरीर में बुढ़ापा आ जाता है बंधुओं, उस समय में हमारा शरीर कितना जर्जर हो जाता है। उस समय बूढ़ा व्यक्ति जो है, अगर उसको फूल के जैसे भी कोई सामान दे दिया जाए जो कितना हल्का हो, लेकिन उसको वह बड़ा बोझ लगता है, बड़ा कठिन लगता है, बहुत भारी हो जाता है। क्योंकि ऐसी अवस्था में मनुष्य परस्पर अपने मित्रों के साथ बैठ करके, परिवार के साथ बैठ करके रो करके कहता है कि जैसे जैसे कंबल भीगता है वैसे वैसे वह भारी होता है। उसी प्रकार से हमारा यह शरीर जो है, ये जो हमारी काया है, यह कितनी निर्बल हो गई है और आज हमारा चलना कितना मुश्किल हो गया है। चलना, यहाँ से वहाँ जाना असंभव हो जाता है। जब शरीर हमारा ये बूढ़ा हो जाता है तब कितनी कठिनाइयाँ आती है। जवानी तो बीत जाती है, बचपना भी बीत जाता है, लेकिन बुढ़ापे के समय में हम कितना रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और ये जो बुढ़ापा जो है ये बड़े मुश्किल से कटता है। तो इसी प्रकार से हम जो है इस परमात्मा की आत्मा से अलग मान करके उसकी खोज में थक गए हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि, ज्ञानी, तपस्वी, सन्यासी, बड़े बड़े विद्वान सब हताश होकर के बैठे हुए हैं। चाहे वह संसार के कोई भी व्यक्ति हो, आज उस परमात्मा को पाने के लिए क्या नहीं करते, लेकिन फिर भी परमात्मा नजर नहीं आता। तो इस प्रकार से ऋषि मुनि, ज्ञानी, तपस्वी, गण, गंधर्व जितने भी जो उनका भेद नहीं जान सके, जो उनका भेद नहीं जानते, अंत में वे उनको समझते हैं कि परमात्मा हमसे कहीं गायब हो गए और उनकी खोज में हम अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, लेकिन उस गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे लोग जो कई मत मतांतरों में हैं और जिनकी वाणियां आज भी परमात्मा की खोज में
स्वयं भटके हुए हैं और भटक रहे हैं। आज भी हम परमात्मा की खोज करते हैं, लेकिन हमें परमात्मा के दर्शन नहीं होते। तो आखिर में जो स्वयं ही परमात्मा को बाहर ढूंढ रहा हो, जिनके अंदर में स्वयं अज्ञानता है, जिसके अंदर में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, जो स्वयं भ्रम में पड़ा हुआ है, जिसका हृदय जो है वह भ्रमित है, जो व्यक्ति स्वयं विचार नहीं करता, वह व्यक्ति मेंढक के जैसे जो है वह केवल टर टर की आवाज लगा सकता है। जैसे मेंढक जो होता है वो संसार को क्या जाने, वो तो कुएं में होता है, उसको तो कुएं के अंदर ही बहुत बड़ा संसार दिखाई देता है, वो बाहर की स्थिति को कैसा जान सकता है। तो वैसी ही स्थिति हमारे अंदर भी है। संसार में ऐसे ऐसे मनुष्य जो नास्तिक हैं और इस प्रकार से अज्ञानरत, वो अनेक प्रकार की भ्रांतियों में डूबे हुए, कई प्रकार के मत मतांतरों में बकबक करते रहते हैं और इस प्रकार से चमक दमक में कई प्रकार की वाणियों में, कल्पनाओं में लोगों के बीच में जो है कई ऐसी वाणियां जो आती है जिनको मनुष्य झकझोर देता है। तो इसी प्रकार से आज भी जो है कई ऐसी धारा बह रही है जो हमारे समझ में नहीं आती। इसीलिए हमें अपनी अज्ञानता को दूर करना है और विचार करते हुए अपने अंदर में शुद्ध विचार, विवेकपूर्ण विचार को, सारी भ्रांतियों को, भ्रम को, कल्पनाओं को छोड़ करके हमें उस ओर जाना है जिस ओर सद्गुरु मुड़ने के लिए कहते हैं। तो सद्गुरु यहाँ पर कहते हैं कि हमारे जीवन में चाहे कितनी कठिनाइयां आए, कितनी समस्याएं आए, चाहे कभी वर्षा हो, बादल हो, कितना तूफान हो, कितना अंधकार हो, रास्ता कितना भयावना हो, चाहे कितना बड़ा जंगल हो, पहाड़ हो, लेकिन हम अपने उस बादल में आने से अगर अंधकार छा जाता हो, लेकिन चलने वाला जो राही है, जो रास्ते पर चलता है, जिसे हम राहगीर कहते हैं, वह अगर अपनी इस स्थिति से अगर डर जाए, भयभीत हो जाए, तो वह उस स्थिति तक के कभी नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए सद्गुरु यहां पर समझाना चाहते हैं कि हमको अपने लक्ष्य को अगर प्राप्त करना है, अगर हम जिसको खोजना चाहते हैं, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, वह कहीं दूर नहीं है। क्योंकि हमारे अंदर में 5 विषय में ये पड़ा हुआ जो जीव है, वो हमेशा विषयात्मा में पड़ा हुआ, विषयों में छिपा हुआ है। इसी प्रकार से
जो जीव ने जो कल्पना किया है, यह जीव से अलग और कोई दूसरा विषय नहीं है। तो आज हम लोगों ने जो है इस जीव को पृथक समझा है, अलग समझा है, इसीलिए हम परमात्मा की कल्पना करते हैं और परमात्मा की कल्पना करते हुए आज हम अलग मार्ग को चुनते हैं, रास्ता भटक जाते हैं। तो इस प्रकार से ऐसी भावना रखने वाले बड़े बड़े मार्गदर्शी कई ऐसे मनुष्य हैं जो रास्ता भटक चुके हैं। ऐसे लोगों के लक्ष्य को रख कर के अगर हम भी उसी ओर जाएं तो हम भी अपना रास्ता भूल जाएंगे। इसलिए सद्गुरु कबीर साहिब जी समझा समझा करके कहना चाहते हैं कि हमें उस मार्ग की ओर नहीं भटकना है। पिए अंते धन अंते रहई, अर्थात पिया का मतलब होता है, पिया कहते हैं पति को। जो पति और पत्नी दोनों अलग अलग रहे तो उनकी तृप्ति कैसी हो सकती है। तो यहाँ पर साहेब जी कुछ उपमा देते हैं। तो इसी प्रकार से अगर यह आत्मा से अगर पृथक कोई परमात्मा है तो आत्मा से पृथक परमात्मा खोजना कितना बड़ा हमारे लिए भ्रम है। क्योंकि सद्गुरु कबीर साहिब जी ने कहे हैं कि जीव बिना नहीं आत्मा, जीव बिना नहीं ब्रह्म, और जीव बिना सी वो नहीं, जीव बिना सब ब्रह्म। क्योंकि अगर जीव है तो आत्मा है, और जहां आत्मा है वही परमात्मा है। तो आत्मा से परमात्मा कैसे पृथक हो सकता है? जब साहब जी ने उपमा दे करके कहे कि जिस प्रकार से पति और पत्नी पिया अंते धन अंते रहा, दोनों का रह पाना असंभव होता है, उसी प्रकार से इस आत्मा से पृथक कोई परमात्मा नहीं हो सकता। तो बंधुओं, हमें इस बात को समझना है कि चौपरी कामरी माथे गहन। चौपरी का मतलब होता है 4 परत का कंबल, जिसमें 4 प्रकार की कंबल का मतलब क्या है? चौपरी कंबल माथे गहन, अर्थात हमारे जीवन में 4 प्रकार की अवस्थाएं होती है, 4 अवस्थाएं। तो मनुष्य इन चारों अवस्थाओं से गुजरता है। पहली अवस्था जो बचपन बालापन, दूसरी अवस्था कुमार अवस्था, फिर यौवन अवस्था और वृद्ध अवस्था। तो इस प्रकार से 4 अवस्थाओं में जो है ये 4 कंबल हमारे शरीर ने धारण किया है, क्योंकि हमारा शरीर परिवर्तन होते रहता है। आज जो बचपना है वह बचपना नहीं रहेगा। एक दिन यह अवस्था कुमार को प्राप्त होगी, फिर युवा को प्राप्त होगी और अंत में वृद्धि अवस्था आ जाएगी। तो इस प्रकार से इन 4 अवस्थाओं वाला ये हमारा जो शरीर है, ये 4 परत का कंबल है, जो निरंतर जो है ये अशक्त रहता है। और इस प्रकार से ये हमारे अंदर में जो है
मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार क्या है? ये चौमासा मनोमय कोश जो है, जिसके अंदर में आसक्ति है, मोह की आसक्ति, भ्रम की आसक्ति, विषय की आसक्ति। तो इस प्रकार से यह जीव जो है इसी भ्रम में, मोह में, माया में, विषयों में फंसा हुआ दुख झेल रहा है, दुखप्रद है। तो यहीं पर मनुष्य भटक जाता है और भटकते हुए यह जीव से भयभीत, स्वयं ही मोह में पड़ करके भयभीत हो जाता है और इस प्रकार से वह अपना तन और मन सब कुछ खो देता है और वह शरीर जो है हमारा वह भार बन जाता है। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहिब जी यहाँ पर समझाना चाहते हैं कि ये जो चौपरी कामरी माथे गाय, आखिर में कहते हैं कि फुलवा भार न ले सके, कै सखियन सो रोय, और जो जो भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होय। तो इस प्रकार से नाना प्रकार के कल्पित कर्म उपासनाएं हमारे जीवन में भटकते रहती है और मनुष्य इसी भ्रम में भटक जाता है और कई प्रकार से ईश्वर खुदा परमात्मा कहीं आसमान में ढूंढता है, तो कहीं पानी में ढूंढता है, तो कहीं पत्थर में ढूंढता है, लेकिन उस समय में वह परमात्मा भ्रमवश उनको नजर नहीं आता। तब लोग मानते हैं कि परमात्मा हमसे गायब हो गया है। तो ऐसे जो लोग हैं जो कल्पना में बहते हैं, वो सच्चिदानंद को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि जो स्वयं बंधन में बंधे हो, स्वयं उलझन में उलझे हो, वो परमानंद को क्या जाने। तो बंधुओं, इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी ने कहा कि बाण नहीं सूझता है और भूल परे जीव अधिक डेराई। यहाँ पर लोग जो है अपने भूल स्वरूप को भूलवश भूल गए हैं। भूल परे जीव अधिक डेराई, अपने आप को भूल गए, अपने स्वरूप को भूल गए, अपनी स्थिति को भूल गए, अपने आप की गरिमा को भूल गए। इसीलिए जो है यह जो हमारे जीवन की जो स्थितियां हैं वह उस परम तत्व को प्राप्त नहीं कर सकती। तो ऐसे कई बड़े बड़े गुरु जो लोग हैं, गुरुआ लोग जो है, जिनके अंदर में जो कुछ वाणियां आई है, तो मनुष्य उन्हीं वाणियों में जाकर के भयभीत हो गया है। इसीलिए वह स्वयं अपने अंदर की जो स्वरूप स्थिति है, स्वयं की जो स्वतंत्र जो बुद्धि है, उस बुद्धि को नाश कर गया है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने हमारी बुद्धि को छीन लिया हो। तो ऐसे कई मतांतर के जो लोग हैं वो हमारी बुद्धि को छीन लिए हैं। हम थोड़ी थोड़ी सी बातों में नास्तिक बन करके, काफिर बन करके बेभान हो जाते हैं और हम स्वयं ही अपने आप को अपवित्र कहने लगते हैं। तो इस प्रकार से साहिब जी कहते हैं कि तुम तो एक पवित्र आत्मा हो, तुम्हारे अंदर में परमात्मा का निवास है, तुम स्वयं आत्म स्वरूप में हो। हे मनुष्य, तुम क्यों भ्रमित हो रहे हो और क्यों इस प्रकार से धर्म शास्त्रों ग्रंथों की वाणी जाल में फंस करके अपने विचार और अपनी बुद्धि को खो दिए हो? तुम्हें अपने इन विचारों को, इन बुद्धि को अपने जीवन में
सही मार्ग पर लाना होगा। और जो तुम आंख मूंद करके बैठे हो, और आज जो मनुष्य इसी प्रकार से कई परिपाटियों को जो चला रहे हैं, उसी में मनुष्य जो है उलझा हुआ है। तो आज मनुष्य क्या है, आंख होते हुए भी अंधा बना हुआ है, क्योंकि उसको दिखाई नहीं देता कि सच्चिदानंद परमात्मा कहाँ है। इसीलिए जो लोग एक दूसरे की पूछ पकड़ करके केवल चलने वाले हैं। जैसे अगर एक जो भेड़िया होता है जो सामने सामने चलता है, उसके पीछे सारी भेड़ें चलने लगती है। इसी प्रकार से संसार में जो गुरुआ लोग जो है, जो कई प्रकार की जो वाणियों को हमारे बीच में ला करके खड़ा कर दिए हैं, हम उन्हीं वाणियों के आधार पर चलते हैं और परमात्मा की खोज करते हैं कि परमात्मा कहीं बाहर है। और इसीलिए आज हम अंधे बने हुए हैं। तो आखिर में हमारे जीवन में परिणाम क्या निकलता है? सदगुरु कबीर साहब जी उसी बात को समझा करके कहते हैं कि हमारे जीवन में अविवेक जागृत हो गया है, और जिसके अंदर में अविवेक छा गया है, जिसकी बुद्धि विवेकशील नहीं है, वह व्यक्ति भावुकतापूर्ण भ्रमतापूर्ण भ्रमवश कल्पनाओं में पड़ करके हमेशा अज्ञानता की ओर चलता है। तो इसलिए बंधुओं, हमें शुद्ध बुद्ध होकर के सत्य ज्ञान की ओर चलना होगा, अपनी बुद्धि की परख करना होगा, और हमें आत्मचिंतन करके विचार करना होगा, विचारशील बनना होगा। हमारे अंदर में अगर विवेक होगा, विवेक की भावना होगी, तब तो हम उस परम तत्व को, जड़ चेतन के भेद को, कार्य कारण की व्यवस्था को समझ सकते हैं। क्योंकि यह विश्व के शाश्वत नियम की एक पहचान है। तो हमारे स्वरूप का जो ज्ञान जो है, जब हमारे अंदर नहीं होगा, तो लोग धर्म और भगवान के नाम पर हम लोगों को मूर्ख बना देंगे, और आज हमारे साथ में छलावा करेंगे, हमको छलेंगे, और हम घोर पाप करते चले जाएंगे। इसी बात को सदगुरु कबीर साहिब जी ने कहा कि हमें इस अंधविश्वास में, पाखंड में नहीं पड़ना है। इस मोह माया के चक्कर में पड़ करके कल्पनातीत बातों को हमें समझना है, विचार करना है, गौर करना है। तब तो कहीं जा करके हमारे जीवन में श्रद्धा और सच्ची भक्ति जागृत होगी, और यहीं पर हम अपने उस मूल तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य विवेकवान बने, विचारवान बने, शीलवान बने, गुणवान बने, और अपने इस रहस्य को समझे। इसी बात को सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि हे सज्जनों, जागो समझो। अगर हमने नहीं समझ पाया तो हम जीवन भर जो साधना करते हैं, जो तपस्या करते हैं, उससे हम भटक जाएंगे। अगर सच्चा गुरु ना मिला, सच्चा सद्गुरु ना मिला, तो हमारे जीवन में अंधकार छा जाएगा। और अंधकार का कारण क्या होता है? पतन। हमारा जीवन जो है उसमें पतन का कारण बनेगा, विनाश की घड़ियां होगी। और जब हमारा जीवन विनाश की ओर चला जाएगा, तब कहां पर हम उस परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन को आत्मशील बनाना है, उस तत्व ज्ञान को, अपने स्वरूप को, उस परमानंद को, परम स्थिति को पाने के लिए स्वयं विवेकशील बनना होगा, समझना होगा। ग्रंथों में तो कई वाणियां लिखी भरी पड़ी है, जिसके मन में जैसा आया वैसा उन्होंने लिख दिया। लेकिन मनुष्य तो है, वह तो चिंतनशील प्राणी है, हमेशा वह चिंतन करते रहता है, सोचते रहता है। इसीलिए
हमें अपने उस ज्ञान चक्षु को खोलना होगा। हमें अंधकार में नहीं रहना है। आंख होते हुए भी, चक्षु होते हुए भी हमें अंधा नहीं बनना है। अगर हम अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं तो हमें विवेक दृष्टि से विवेक को पाना होगा। तब तो कहीं जाकर के हम उस परमानंद को, परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं बंधु। इसी बात को सदगुरु कबीर साहिब जी समझाना चाहते हैं। तो हम आए और सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी का अनुसरण करें और अपने जीवन में उतार करके सार शब्दों को, सार तत्वों को, उस परम तत्वों को कहीं बाहर न ढूंढ करके अपने आप में, अपने आत्म स्वरूप की स्थिति में रह करके उस भक्ति को, उस ज्ञान को, उस परमानंद को प्राप्त करते हुए अपने जीवन का कल्याण करें। यहीं पर हम अपने वाणी को विराम देते हैं। बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब के चरण कमलों में साहिब।